Hello everyone, this is Siddharth Sharma and you are watching Gadget Talks with चित्रवितिका। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों से रिलेटेड जो आम इंसान हमारे से पूछता है कि जैसे कैमरा को कैसे साफ किया जा सकता है, कैसे कैमरा लेंसेज की टेक केयर करें, कैसे कुछ बैग्स होते हैं जो बहुत हैवी होते हैं उनके साथ कैसे करें। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं टेक्निकल फूजी फिल्म्स के टेक्निकल एक्सपर्ट आनंद बासु जी। लेट हिम वेलकम फर्स्ट। Hi Siddharth, thank you. So, of course, first of all मैं चित्रवितिका टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ फूजी फिल्म टीम की तरफ से, और सभी मेंबर्स, सभी ऑर्गेनाइजर्स को अगेन थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरीके का एक इनोवेटिव सेशन करने का सोचा, बिकॉज दिस इज डिफरेंट। इसमें हमें कैमरा से नहीं बट हम कैमरा I की टेक would like केयर। to call on back end. I can't hear you. ओके, अब ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? Sorry, sir, your voice is not clear. हेलो 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 सिद्धार्थ, कैन यू हियर मी? हेलो, कैन एनीबडी फ्रॉम द लाइव सेशन, अगर कोई देख रहा है तो कैन एनीबडी टेल मी इन चैट कि मेरा ऑडियो ऑडिबल आ रहा है कि नहीं? दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। थोड़ा डिले होगा बट आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? ओके, सो चैट में आई थिंक दिस my audio is okay, so maybe I should continue then, Siddharth. Okay, maybe some delay, technical glitch, but no problem. मैं ये बोल रहा था कि हमें इस तरीके का सेशन कंडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए जहाँ पे हम कैमरास को किस तरीके से टेक केयर करें, किस तरीके से अपने कैमरास को हम जो लॉन्जेविटी है, जो जिस तरीके से हम कैमरा को टेक केयर कर सकते हैं, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आज का भी हमारा सेशन उसी तरीके का है जहाँ पे हम बात करेंगे। सिद्धार्थ, एम आई ऑडिबल नाउ? आप मुझे सुन पा रहे हैं? सिद्धार्थ, आपका माइक म्यूट है, तो अगर अगर आप कुछ बोलेंगे तो मैं नहीं सुन पाऊंगा, बट नो प्रॉब्लम, छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं, होती रहती है। सो सभी को वेलकम, सभी लोगों को वेलकम, जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं आज। आपके कमेंट्स को मैं कोशिश करूंगा सभी के कमेंट्स को टेक केयर करने का। सबसे पहले है कि हम अभी जो स्टेज पे है, हम समझ रहे हैं कैमरा का एक एवोल्यूशन हो रहा है, जहाँ पे एक मेजर शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम डीएसएलआर कैमरा से अब धीरे धीरे मिररलेस टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, अडाप्ट कर रहे हैं और उसके फायदों पे काम करना धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। मिररलेस टेक्नोलॉजी डीएसएलआर से कैसे अलग है? हम पहले फिल्म यूज करते थे, फिल्म कैमराज होते थे, फिल्म कैमराज में फिल्म लगती थी, उस पर हमें रोल्स आते थे, अलग अलग आईएसओ एएसए के रोल्स आते थे, उसको हम अपने कैमराज में फिट करते थे और मे बी एक्सपोज करते थे। उसमें आगे जो टेक्नोलॉजी आई वो है डीएसएलआर की, जहाँ पे ये फिल्म को कंप्लीटली हटा दिया गया और डिजिटल सेंसर्स आ गए, जहाँ पे हमें कोई लिमिट नहीं था कि हम कितने फोटोज खींच सकेंगे। हम जितने मर्जी शॉट्स को एक्सपोज कर सकते थे अपने कैमराज में, जितना बैटरी है, मेमोरी कार्ड है, उसके हिसाब से हम अपने कैमराज को या फिर फोटोग्राफी हम कंटिन्यू रख सकते थे। बट हमने देखा कि डिजिटल एसएलआर भी अभी फाइनल प्रोडक्ट शायद नहीं है। डिजिटल एसएलआर में भी एक मिरर होता है, मिरर बॉक्स होता है, जो क्या करता है, मिरर बॉक्स क्या करता है, मिरर बॉक्स थोड़ा बहुत हमें स्लो बना देता है। स्लो इन द सेंस क्या? स्लो इन द सेंस, पहला चीज है ऑटो फोकसिंग सिस्टम, क्योंकि वहां पे जो ऑटो फोकसिंग सिस्टम होता था, सो वो जिस तरीके से काम करता था, वो आज की डेट में और फास्टर इसलिए बन चुका है बिकॉज मिरर बॉक्स हट चुका है वहां से। सो सेंसर और एडवांस हो चुके हैं एंड दे कैन डू दी ऑटो फोकस। और इसके अलावा अगर हम एफपीएस की बात करें, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ इमेजेस, और एफपीएस वहां पे इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में फ्रेम्स पर सेकंड इंपॉर्टेंट है, ऑटो फोकस इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चीज हम अच्छे से नेल कर सकते हैं कैमरा में, देन वी कैन ग्रैब अ मोमेंट मच मोर इजियर। जो मोमेंट की तलाश हम करते हैं फॉर एवरी काइंड ऑफ फोटोग्राफी, कोई भी फोटोग्राफी हम करें, हमें हमेशा यही ध्यान रखना है कि वो मोमेंट जो रहेगा उसको हमें कैप्चर करना है। नॉर्मल शॉट्स के अलावा भी हमें एक ऐसा शॉट निकाल के लाना है
विच कैन डिपिक्ट सम डिफरेंस, सम स्टोरी। तो वो तभी होगा कि अगर मेरा कैमरा अगर फास्ट है, इट कैन अटेन good speed in terms of focusing, in terms of FPS, I can easily grab a image. Like for example, अगर मैं बोलूँ two eagles or they're flying in the air, okay, and one maybe has a fish in the hand. So आपको ऐसा आइडिया है कि दोनों आसपास घूम रहे हैं, so there might be a clash. So you're ready with the camera, आप फायर करने वाले हैं, but your camera speed is maybe 4 or 5 FPS. ठीक है, so when that clash happens, maybe उसी टाइम पे आपका मिरर डाउन रहता है and you miss that shot. So instead, if a mirrorless camera is there, तब क्या होगा कि you can definitely कैप्चर दैट इमेज। सो ये सब तो टेक्नोलॉजी की बातें हम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आगे आप सवाल भी करेंगे तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं। सौरभ जी ने जैसे बोला है कि इट इज वेरी यूजफुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आगे भी जितने भी लोग अपने क्वेश्चंस आपके रहेंगे, यू कैन डेफिनेटली राइट इट डाउन। सो आज का जो टॉपिक है, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर कैमरा। सो मैं देखता हूँ कि यूजुअली जब लोग कैमरा खरीदते हैं, लेंसेज खरीदते हैं, तो उसके साथ साथ वो बैग्स खरीदते हैं, मेमोरी कार्ड्स खरीदते हैं, बट एक और चीज भी खरीद लेते हैं वो, जो टोटली मैं कहूंगा कि कैमरा से मे बी रिलेटेड नहीं है, या फिर उनके घर पे होता है तो वो ले लेते हैं। वो है एक टॉवल। सो कैमरा जब हम खरीदते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो टॉवल पे कैमरा को रैप करना पसंद करते हैं, जो लगता है, जिनको लगता है कि अगर हम टॉवल पे रखें तो मेरा कैमरा ज्यादा ठीक रहेगा, या फिर, बट फैक्ट ये है कि जब आप टॉवल पे उसको रैप कर रहे हैं तो क्या होता है कि टॉवल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये मॉइस्चर आपके कैमरा के या आपके लेंसेज के अंदर चला जाता है। सो ये करने के बजाय अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई सेफ्टी चाहिए, तो काफी सारे मार्केट्स में इस तरीके के मैं बोलूंगा पैराशूट मटेरियल और इस तरीके के रैप्स आने लग गए हैं आजकल, जिससे ये जो मॉइस्चर को अवॉइड किया जा सकता है। अगर आपको अपने कैमरा की सेफ्टी का ध्यान रखना है, सो प्लीज टॉवल्स मत यूज कीजिए, उसकी जगह इस तरीके के अलग अलग आपको मटेरियल्स के मैं बोलूंगा क्या कहते हैं रैप्स आते हैं, उसको खरीदिए। दोज कैन बी रियली हेल्पफुल इन दैट मैनर। सॉरी सर, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू सर। मेरा भी एक क्वेश्चन है कि जैसे कि कभी कभी हम कैमरा नया खरीदते हैं तो ज्यादा लोग कहते हैं कि तुम ज्यादा किट लेंस मत लो, चाहे तो तुम प्राइम लेंस लो, एक जूम लेंस लो, तुम्हारे लिए काफी है। सर क्या जरूरी है हमको भी एक किट लेंस होना चाहिए हमारे पास? सिद्धार्थ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किट लेंस खरीदे कि नहीं। देखिए, मैं बोलूंगा कि जब लोग कैमरा खरीद रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनली फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वो जान रहे हैं कि हमें कौन सा लेंस लेना चाहिए। किट लेंस हो या फिर प्राइम लेंस हो या फिर उनके जो जॉनर ऑफ फोटोग्राफी है उसके हिसाब से वो अपने लेंसेज को लेते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने अभी जैसे स्टार्ट करना है फोटोग्राफी, सो फॉर देम किट लेंस इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज उसमें क्या मिलता है, हमें वाइड टू टेली मिलता है उस लेंस से। yes, तो हम वाइड फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं, और अगर जरूरत है तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं, या फिर अगर हमें लग रहा है कि टेली में कोई सब्जेक्ट है जैसे माउंटेन्स है, तो उसके फोटोग्राफ्स भी हम ले सकते हैं। इट इज कम्प्लीटली अ चॉइस। जैसे जैसे एक बिगिनर कैमरा को एक्सप्लोर करना शुरू करता है, दे स्टार्ट टू लर्न दी आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, धीरे धीरे उनके नीड्स चेंज होते जाते हैं। सो द नेक्स्ट लेंस दैट दे कैन गो फॉर इज अ फिक्स लेंस, which can be either a 35 mm और a 50 mm लेंस। इन दोनों में से कोई भी हम आगे ले सकते हैं। बट किट लेंस इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज किट लेंस से क्या होता है कि मैं वेरियस सब्जेक्ट्स को कैप्चर कर सकता हूँ, मैं लैंडस्केप कैप्चर कर सकता हूँ, मैं डॉक्यूमेंटेशन कैप्चर कर सकता हूँ, मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी कर सकता हूँ, मैं वेडिंग्स कैप्चर कर सकता हूँ उससे, जरूरत पड़े तो मैं अच्छे पोर्ट्रेट्स भी उससे कैप्चर कर सकता हूँ, और डेफिनेटली स्टूडियो में काम कर सकता हूँ। तो ये जो वेराइटी ऑफ वर्क है, ये एक लेंस से पॉसिबल है। तो इसके लिए किट लेंस होना काफी अच्छी बात है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा काम डेडिकेटेड है, मुझे किट लेंस की जरूरत नहीं है, देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर 35 और 50 mm। ओके सर। सो और कितने लोग हमें देख रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। आप लोगों को सभी को हाय और गुड इवनिंग, जितने भी लोग देख रहे हैं अभी। एक बार आप लोग भी हाय बोल दे, या फिर आप लोग से भी एक बार इंटरेक्शन हो जाए कि कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। इसलिए बिकॉज ये एक लाइव सेशन है, आप लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों के रिएक्शंस नहीं देख पा रहा हूँ, बट अगर आप अपने क्वेश्चंस और कमेंट्स लिखते जाएंगे, सो आई विल ऑल्सो गेट मोर इंटरेस्टेड, आप लोगों से और बातें कर सकता हूँ और आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। सो दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि अबाउट लेंसेज,
सो बहुत सारे ऐसे लेंसेज होते हैं, हम देखते हैं कि किट लेंसेज में बहुत जल्दी फंगस आ जाते हैं। सो 1855, 18105, 18135 इस तरीके के लेंसेज में बिकॉज द कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट, हर लेंस का कंस्ट्रक्शन अलग रहता है, हर लेंस अलग तरीके से परफॉर्म करता है। अगर आप प्रोफेशनल हैं और इस तरीके के जो मैं बोलूंगा दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली क्या करना चाहिए, आपको एक ड्राई बॉक्स या डेसिकेटर खरीदना चाहिए, चाहे कोई भी साइज का हो। एक छोटा डेसिकेटर, एक कैमरा, एक लेंस पे को आप रख सकते हो उसमें इजीली। एंड प्राइसेस काफी हाई नहीं होते हैं डेसिकेटर के, इट इज क्वाइट चीप। आप लोगों को आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा डेसिकेटर का प्राइस। तो जो भी सोच रहे हैं कि हमें कैमरा को ज्यादा दिन तक प्रॉपर रखना है, फंगस फ्री रखना है, आपको एक डेसिकेटर बॉक्स जरूर लेना चाहिए। एक डेसिकेटर बॉक्स से में शायद आप 2 लेंस, इवन छोटे वाले डेसिकेटर में भी आप 2-3 लेंसेज और एक कैमरा बॉडी आप रख सकते हैं आराम से। तो यूजुअली जो आपका किट है वो इजीली एक डेसिकेटर बॉक्स में आ जाता है, एंड विथ मिनिमम पावर कंजम्पशन वो आपके कैमरास को बहुत ही आराम से सेफ रख सकता है। सो प्लीज डू कीप इन माइंड, अगर आपको अपने कैमरास को ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर तरीके से रखना है, तो आपको क्या करना है, आपको एक डेसिकेटर बॉक्स जरूर लेना है। डेसिकेटर बॉक्स काफी सारे साइजेस में आते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके के इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया में वेदर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से है एंड कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। बट हमें एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे हमेशा एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपने कैमरा को रखना है, ताकि उसमें फंगस ना आए। सर मेरा एक सवाल होगा कि एक हमारे दिव्यांशु अग्रवाल जी हैं, इन्हें सवाल किया है, गुड इवनिंग सर। अब मेरे को बहुत अच्छा लगे कि लोग इंटरेक्ट करेंगे तो उनके जो सवाल है, पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, वो आएंगे तो सर को भी बहुत अच्छा लगेगा। भुवनेश्वर फोटोग्राफी से क्वेश्चन आया, हाउ इम्पोर्टेंट टू कीप योर बैटरी रिमूव इफ कैमरा इज नॉट वर्किंग फॉर यूज फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। सर राइट। सो सिद्धार्थ, जैसे बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि हमने अपने कैमरास को कुछ टाइम यूज नहीं किया, तो क्या ऐसा कोई दिक्कत आएगा कि कैमरा का बैटरी लीक हो सकता है, या फिर कोई दिक्कत ऐसी आ जाए कि कैमरा चलना बंद कर दे। मान लीजिए आप 1-2 हफ्ते बाद कैमरा को यूज करने वाले हैं फिर से, तो उस पीरियड में आप नहीं भी रख सकते निकाल के कैमरा से बैटरी, बैटरी को रहने दे सकते हैं कैमरा के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बट हाँ, अगर आप उससे ज्यादा रखने वाले हैं कि आप मान लीजिए 1 महीने 1.5 महीने आप कैमरा को नहीं यूज करेंगे, इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, बैटरी को निकाल के रख देना चाहिए। दो लिथियम आयन बैटरीज है, अभी लीकेज बहुत कम होता है, बट स्टिल ऑन दी सेफ साइड क्या होगा कि इसलिए मैं बोलता हूँ कि निकाल के रखना है कि बैटरी में जो भी पावर है वो ड्रेन नहीं होगा आपका। बिकॉज क्या होता है, इवन जो कैमरा है, ये वाला भी जो कैमरा है, इट स्टिल व्हाट डज इट डू, आपके डेट एंड टाइम, आपके ईयर को सेव करने के लिए इट कंज्यूम इवन अ लिटिल बैटरी। सो उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप इट आउट ऑफ द कैमरा। यस सर। सर मेरा एक सवाल था कि मेरे कई दोस्त हैं, गुड वो कहते इवनिंग हैं, अरूपा, वेलकम। सर आपके साथ लोग बहुत सारे कनेक्ट हो रहे हैं। सर मेरा सवाल था कि मेरे कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जब भी अपना कैमरा रखो तो उसको अनमाउंट करके रखो, उसको बंद करके रखो, क्या इससे भी कुछ फर्क पड़ता है कैमरा उस पे, क्या अगर अगर हम लेंस उस पे लगे रहते हैं? हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम कैमरा को कैसे स्टोर कर रहे हैं। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो लेंसेज को निकाल के रख देते हैं, लेंसेज को अनमाउंट करके दे कीप दी कैमरा। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि कोई भी एक लेंस आप हमेशा माउंट करके रखिए कैमरा पे। रीजन बीइंग कि आप जिस लेंस को ज्यादा यूज करते हैं, फर्स्ट थिंग है कि फोटोग्राफी में मूवमेंट का मतलब है कि आपने घर के बाहर बालकनी में भी, हो सकता है बालकनी के नीचे आपने एक ऐसा चीज देखा, और जब तक आप कैमरा में लेंस लगा रहे हैं, बैटरी उसमें फिट कर रहे हैं, वो मूवमेंट तब तक खत्म हो गया। बट अगर आपका बैटरी और आपका लेंस रेडी होता, तो आप झट से कैमरा निकालते और वो मूवमेंट को आप कैप्चर कर पाते। पहला चीज ये है, इवन इवन फैमिलीज में भी बहुत होता है कि कोई आ गया, बच्चे आ गए, तो आपको लगता है कि हमें शूट करना है जल्दी से। एंड बच्चों से क्या है कि उनका जो मैं बोलूंगा जो उनका व्यवहार है, कई बार बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो अगर आपका कैमरा रेडी है, यू कैन कैप्चर वन ऑफ दीज मूवमेंट्स। और दूसरा चीज है, जितनी बार आप लेंसेज को अनमाउंट और माउंट करेंगे, सेंसर उतना डस्ट सेंसर पे पहुंचता जाएगा। मतलब जितनी बार आप अपने लेंसेज को अनमाउंट करके लगाएंगे कैमरा पे, जब भी हम इस तरीके से अनमाउंट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि
जो डस्ट है, जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स है, वो ऑटोमेटिकली सक्ट इन हो जाएंगे हमारे सेंसर पे। सो इससे भी हम सेव कर सकते हैं अपने कैमरा को, कि हम लिमिट कर दे लेंसेज को माउंट करना और अनमाउंट करना जितना हो सके। यस सर। रूपा मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। सर एक और क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में, जैसे कि ज्यादातर लोग होते हैं जब वो अपना कैमरा यूज कर रहे होते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे कैमरे में ज्यादा हर फीचर हो, कि हमारे में स्क्रीन भी आ जाए, टच भी हो। तो इससे भी कोई फर्क पड़ता है कि कैमरा क्वालिटी पे की? और अब जैसे नई जनरेशन है वो चाहती है कि हर किसी पे कैमरा हो, डीएसएलआर रखती है। मान लीजिए मिररलेस बहुत ज्यादा है, थोड़ा हैवी हो जाते हैं, तो डीएसएलआर के लिए कुछ हो सकता है टिप की उसको किस तरीके से रखा जाए? देखिए, डीएसएलआर के लिए भी सेम टिप्स अप्लाई होता है। ऑफ कोर्स मिररलेस में क्योंकि मिरर बॉक्स नहीं होता, तो और ज्यादा चांसेस है कि डस्ट उसमें आ जाए कई 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 इसमें, तो इसलिए सेफ्टी मिररलेस में और ज्यादा आपको ध्यान रखना है। डीएसएलआर में मिरर बॉक्स होता है, बट स्टिल आपको क्या करना है उसका भी ध्यान हमेशा रखना है। एंड ऑफ कोर्स जितने भी टिप्स मैंने अभी तक बताए, जितने भी चीजें मैंने अभी तक बताए, वो सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। सेम गोज फॉर एनी कैमरा, चाहे आप कॉम्पैक्ट कैमरा की भी बात करें। इवन अगर मैं उसमें लेंसेज नहीं आप हटा सकते, बट हम देखते हैं बहुत बार कॉम्पैक्ट लेंस है जो एकदम छोटे कैमराज होते हैं, उसमें भी सामने जो लेंस बना होता है उसका भी एक शटर होता है, और वो शटर कई बार जाम हो जाता है या फिर उसके साइड में डस्ट आ जाता है। तो इसको हमें हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरीके से डस्ट फ्री रखें अपने कैमरास को। जब भी हम किसी भी शूट से वापस आए, हमें कोई भी जो ब्रश हो, छोटा सा जो भी ब्रश हो, उससे साइड्स को क्लीन करना है। जो माउंट होता है उसको पहले क्लीन करना होता है, बिकॉज सबसे ज्यादा डस्ट यहीं पर ही फिक्स होके रहती है, और जब मैं उसको लेंस को अनमाउंट करूंगा वो ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा मेरे कैमरा पे। और अगर किसी को समझना है कि डस्ट को कैसे टेस्ट आउट करना है, कैसे देखना है मेरे कैमरा पे कोई डस्ट है कि नहीं, सो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अपर्चर को हाईएस्ट अपर्चर पे ले जा सकते हैं, मतलब F22 या इस तरीके के अपर्चर पे, और शटर स्पीड को बिल्कुल कम कर दे सकते हैं, मतलब 1 सेकेंड या 2 सेकेंड एक्सपोजर के हिसाब से। और किसी व्हाइट पेपर पे या किसी वॉल पे भी अगर आप स्लोली इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मोशन में अपने कैमरा को आप घुमाते हैं, और जो फाइनल फोटोग्राफ आता है उस पे आप देखना कि ब्लैक एक दो स्पॉट्स जो होंगे वो डस्ट पार्टिकल्स है जो सेंसर पे, वो मूव नहीं करेंगे, बाकी चीजें थोड़ा सा ब्लर्ड आउट आएगा, बट वो एकदम एग्जैक्ट आएंगे। तो इससे हमें समझ आ जाता है कि मेरे सेंसर पे कोई डस्ट है कि नहीं। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि हम लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं और स्काई पे हमें ब्लू डॉट्स दिखता है, वो क्या है, वो डस्ट पार्टिकल्स है जो मेरे सेंसर पे। ठीक है। और इसको अगर किसी को समझना है कि कैसे मैं इसको हटाऊं, कैसे मैं इसको रिमूव कर सकता हूं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आप सर्विस सेंटर पे ले जाए। बेटर है कि सर्विस सेंटर के लोग वेल ट्रेन्ड है, उनको पता है कि किस तरीके से, अगर कई बार स्टिकी डस्ट भी होता है जो सेंसर पे अटका हुआ होता है, और अगर आप उसको हटाने की कोशिश करेंगे तो आपका सेंसर स्क्रैच हो जाएगा। सो इस रिस्क को मत लीजिए, बिकॉज सेंसर 20-25 हज़ार का होगा, या फिर मे बी एटलीस्ट 15-20 थाउजेंड का होगा। तो उस रिस्क को मत लीजिए, आप सेंसर को लेकर जाइए सर्विस सेंटर पे, लेट देम टेक केयर ऑफ सर आपके लिए कमेंट आ रहे हैं रुपेंद्र तेंदुलकर जी का, वेल सेड, वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। दैट। थैंक यू लोपा मैम, ऑलवेज गुड टू हैव। आस्था जी का भी कमेंट आ रहा है, थैंक यू सो मच सर फॉर द यूजफुल इंफॉर्मेशन। सर थैंक यू ऐसा सो लग रहा मच। है आज काफी लोग आपसे बहुत ज्यादा सीखने वाले हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं भी एकदम, सही बताऊं, मैं भी प्रैक्टिस करूंगा। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जितना हो सके इन्फॉर्मेशन सबको दूं, ताकि आप अपने कैमरास को और बेटर वे में टेक केयर कर पाए, और आगे भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, कभी भी किसी को लगता है दे कैन डेफिनेटली कनेक्ट। विकास जी का कमेंट आ रहा है, हाय सर अंद्रो सर, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विकास। विकास जी भी हमारे फूजी टीम से ही है, और लोपा मैम भी फूजी एक्स मेंटर है ऑल इंडिया, सो उनका प्रेजेंस बहुत अच्छा लगता है हमेशा। एंड ऑफ कोर्स अनुपदा भी है यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है कि अनुपदा है, लोपा मैम, सब लोग देख रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। सिद्धार्थ, आप बहुत अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिद्धार्थ ने काफी सारे इस तरीके से इंपॉर्टेंट सवाल है जो उसने रेडी करके रखे हैं, तो मैं बिल्कुल वेट कर रहा हूँ सिद्धार्थ की। मैं सभी दोस्तों से ये कहना चाहूंगा, किसी को भी कोई भी सवाल हो अपने कर सकते हैं, और सर से नीचे सर के कांटेक्ट नंबर दिया, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर मेरा एक और सवाल होगा छोटा सा, कि सर जब भी कभी होता है कि हम मैनुअली करना चाहते हैं फोकस को,
मतलब कि कभी कैमरा चाहते हैं कि मैनुअली वर्क करे, ऑन रैंडमली हम कैसे उसको पता लगा सकते हैं कि हमें क्या अपर्चर रखना है, क्या शटर स्पीड होगी, कैसे क्या करना है? थोड़ा सा मैं एक बार वापस से आपसे सवाल, बिकॉज मेरा पीछे थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आया और मैं कट गया था उस टाइम पे। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब कभी हम ऐसा होता है, हम बाहर होते हैं, हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा शॉट है, हमें कौन सी कैसी सेटिंग्स रखनी चाहिए अपने कैमरा की कि हम उसी वक्त हमें ज्यादा अपना शटर यूज ना करना पड़े? जैसे मैंने सुना है कि शटर भी हमारे पास लिमिटेड शटर्स होते हैं ओके। सर उस टाइम पे। देखिए, ये डिपेंड करता है कंप्लीटली जॉनर ऑफ फोटोग्राफी पे। अगर मैं बात करूँ वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ में हमेशा रेडी रहना पड़ता है। ऑफ कोर्स हमें कंटिन्यूअस पे इसलिए रखना पड़ता है बिकॉज वाइल्ड लाइफ में फॉर एग्जांपल हम सफारी में हैं और टाइगर एक तरफ से दूसरी तरफ जंप करके जाएगा या वॉक करके जाएगा, ये हम नहीं जानते। बट हमें दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहना है कि अगर उसका जंप भी हो तब भी मैं उसको कैप्चर कर पाऊं, और अगर वो वॉक करके भी जा रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ, देन ऑल्सो आई नीड टू कैप्चर। सो इसके लिए शटर, हाँ शटर यूज होगा, बट अगर लिमिटेड शटर आपको यूज करना है, सो मोड्स होते हैं कैमरा में, सीएल मोड होता है या फिर कंटिन्यूअस लो मोड होता है, जिसमें आप जो हाई स्पीड होता है, अगर मान लीजिए 11 या 20 फ्रेम्स पर सेकंड का स्पीड है, तो सीएल मोड में मे बी वो 5 या 10 ही देगा। सो दैट इज वन वे ऑफ सेविंग दी शटर, जहां पे आप अपने शटर को लिमिट कर रहे हैं कि मेरा शटर हाई स्पीड पे ना चले और वो एक मीडियोकर स्पीड पे चले। और दूसरा चीज है जो मोड्स की आप बात कर रहे हैं कि अगर एक्सपोजर ठीक आ रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से ये भी एक आपका सवाल था शायद, सिद्धार्थ, एम आई यस करेक्ट? सर, यस सर, यस सर। सो वाइल्ड लाइफ में ज्यादातर टाइम हम मैनुअल मोड पे नहीं शूट करते, हम ज्यादातर टाइम शटर प्रायोरिटी, अपर्चर प्रायोरिटी या प्रोग्राम्ड ऑटो मोड पे शूट करते हैं। एंड सिंस दीज मोड्स आर एक तरीके से सेमी ऑटो मोड्स, मतलब इसमें हाफ कंट्रोल यूजर का रहता है और हाफ कंट्रोल कैमरा का रहता है। सो चांसेस ऑफ द एक्सपोजर बीइंग ऑफ, मतलब कंप्लीटली ऑफ, इज लिमिटेड। मतलब बहुत ज्यादा सेफ्टी है हमारे पास कि अगर हम शटर प्रायोरिटी, अपर्चर प्रायोरिटी या प्रोग्राम मोड पे खींचते हैं, कंप्लीट इमेज डार्क या ओवर एक्सपोज नहीं होगा ज्यादातर केसेस में। पी मोड, एस मोड, ए मोड पे अगर आप रख के खींचते हैं, सो चांसेस आर दैट यू हैव अ सेफ्टी नेट, और जो भी एक्सपोजर आएगा इट विल बी क्लोज टू व्हाट यू आर सीइंग एक्चुअली। सो दैट कैन बी डन इन दैट केस। देवांशु जी, बहुत बहुत थैंक यू। सर कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं आप सबके लिए। थैंक यू सिद्धार्थ, ये इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है बिकॉज यू आर एडिंग टू वैल्यू फॉर दिस इवेंट। थैंक यू सो मच सर। सर कुछ लोग होते हैं अपनी जैसे कहते हैं कि मैं तो अपना कैमरा यूज करता हूँ, आराम से फोटो क्लिक हो जाते हैं, मैं भी एक चाहूँ तो मैं अपने ऑटो मोड में कर सकता हूँ। उनको ये नहीं पता कि शटर स्पीड कैसे यूज करनी है, क्या होता है। बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि शटर्स किस लिए काम आते हैं। ओके, सो मैं ये सवाल जो अभी स्क्रीन पे है, क्या मैं ये सवाल ले लूं पहले? यस सर। ओके, सर सो डज सिद्धार्थ, स्टैंड अप रिड्यूस शटर काउंट्स? सिद्धार्थ देव पूछ रहे हैं आपसे। सो सिद्धार्थ जी, ऑफ कोर्स इट डज। अगर आप डीएसएलआर की बात कर रहे हैं, सो डीएसएलआर हैव मैकेनिकल शटर, और आप इस चीज को फील कर सकते हैं व्हेनेवर यू आर इन टाइम लैप्स मोड। सो आफ्टर वन इमेज, द नेक्स्ट इमेज, व्हेन इट गोज टू द नेक्स्ट इमेज, यू कैन हियर द शटर साउंड देयर। बट इसका भी एक सोल्यूशन है। इन सम कैमरास, नॉट ऑल कैमरास, देयर इज अ मोड where you can lock the I mean the camera mirror you can lock up, and then maybe it can go into electronic mode and do the time lapse. But for mirrorless cameras, whichever mirrorless cameras, it does in electronic mode also. So electronic shutter mode पे भी ये चीज कर सकते हैं, but usually it does count. Even when you turn on the live view also, तब भी क्या होता है, लाइव व्यू जब आप टर्न ऑन कर रहे हैं डीएसएलआर के लिए अगर मैं बात करूं, तो लाइव व्यू जब आप टर्न ऑन कर रहे हैं तो वहां पे भी आपका शटर ऊपर जाता है, और जब आप ऑफ कर रहे हैं तो इट कम्स डाउन। सो इवन व्हेन यू टर्न ऑन द लाइव व्यू ऑप्शन, स्टिल उस टाइम पे भी शटर लाइफ इज बीइंग रिड्यूस्ड। बट ऐसा नहीं है कि जो लिखते हैं कंपनी साइड से दोज आर स्टैंडर्ड्स। अगर किसी कैमरा में लिखा हुआ है 1.5 लाख, तो ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख शटर के बाद वो कैमरा बंद हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। 1.5 लाख क्यों, आप 2.5 लाख पे भी चले जाएंगे तो स्टिल आप देखेंगे कि बहुत कैमराज ऐसे हैं विच कीप ऑन वर्किंग। सो 1.5 लाख इज अ स्टैंडर्ड दैट दे टेल यू, बट उसके बाद भी शटर लाइफ एंड शटर इज एक्सटेंडेड, and with mirrorless of course it can definitely go higher.
सर दिव्यांशु जी का क्वेश्चन आया, सर आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ टू क्लीन योर फ्रंट एलिमेंट ऑफ योर लेंस। ओके, सो अगर आपको लेंसेज का जो फ्रंट एलिमेंट होता है, जो ये सबसे ज्यादा जहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स आके आके जमा होते हैं, तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, वी कैन टेक एनी सॉफ्ट क्लॉथ, ठीक है, जो हमारे चश्मे का भी जो क्लॉथ्स होते हैं उसको भी हम ले सकते हैं, या फिर सिमोई लेदर होता है, वो उसको आप देखेंगे कि यू कैन गेट इट इन दी मार्केट, ठीक है। सो यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ क्लॉथ विच इज फॉर योर स्पेक्टिकल्स, और चश्मे के लिए जो क्लॉथ्स होते हैं, वेरी लाइटली, very lightly you can take it like this, put one finger underneath and then just go in a circular manner, ठीक है, either anti clockwise or clockwise, you can just wipe off the dust on that. और अगर मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी इस तरीके के क्लीनिंग सोल्यूशंस है, आई वुड से प्लीज डू नॉट यूज इट, बिकॉज उसमें जिस तरीके के केमिकल्स होते हैं, these lenses, every lens has a coating and we are not sure कि वो जो chemicals है will have any kind of reactions to those or not. हो सकता है, कई बार ऐसा हमने देखा है कि those chemicals will actually damage your coatings, lens coating. So better है कि not to do it. You can easily with such soft cotton cloth you can just remove the dust that is being accumulated on the lens. अगर हाँ ऐसा लग रहा है कि it is not possible, ऐसा लग रहा है कि ऐसा मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा है, take it to the service center. That's the alternative that I'll tell you. सर्विस सेंटर पे आप ले जाइए उसको, they'll get it clean. सर मेरा एक और सवाल है आपसे कि सर जब हाँ, कभी कोई कहता है कि अपनी फोटोज को ज्यादातर रॉ रॉ में क्लिक करना चाहिए, सर क्या इंपॉर्टेंस होती है रॉ पिक्चर्स की देन जेपीजी। रॉ इज अनकुक्ड, मतलब हमारा आर्ट जिस तरीके से हम दिखाना चाहते हैं, अगर उसमें कभी हमें लगता है कि कैमरा के सेटिंग्स को हम बीच में नहीं लाना चाहते, आई वॉन्ट टू बी फ्री, ठीक है, मैं अपने सिर्फ रूल्स पे, अपने आर्ट पे ध्यान देना चाहता हूँ, और हो सकता है कि कई बार मैं परफेक्ट एक्सपोजर या परफेक्ट वाइट बैलेंस अपने इमेज में ना अचीव कर पाया, बिकॉज माई प्रायोरिटी एट दैट मोमेंट वॉज टू कैप्चर द मोमेंट, ठीक है। जैसा हम देखते हैं बहुत बार हो सकता है लाइट, अगर मैं मान लूं कि मैं वाइल्ड लाइफ का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे लोग कनेक्ट कर पाएंगे वाइल्ड लाइफ के एग्जांपल से ज्यादा अच्छी तरीके से। लाइक फॉर एग्जांपल मॉर्निंग एंड इवनिंग्स आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ सफारी। जब हम सफारी करते हैं साइटिंग ज्यादा होती है, बिकॉज एनिमल मूवमेंट उस टाइम पे ज्यादा हमें मिलता है, इवनिंग एंड मॉर्निंग। बट लाइट कम होने की वजह से क्या होता है कि हम हर बार उसको एडजस्ट नहीं कर पाते जल्दी जल्दी। मे बी एनिमल शेड पे है तो हम एडजस्ट नहीं कर पाए, लाइट कम है, आईएसओ बढ़ाना भूल गए, ठीक है, एंड दीज थिंग्स बिकम अ हिंड्रेंस इन टर्म्स ऑफ अ गुड इमेज। तो तब क्या कर सकते हैं हम, तब हम रॉ पे रख सकते हैं कि अगर हमसे थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए, मैं बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग में मेरे एक्सपोजर को मैं ठीक कर सकता हूँ, मेरे वाइट बैलेंस को मैं करेक्ट कर सकता हूँ, और इवन अगर मैं चाहता हूँ, एक मैंने बहुत अच्छा इमेज लिया है जिसको मैं बहुत बड़े साइज पे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो रॉ से मैं उसको टिफ में कन्वर्ट करके आई कैन हैव अ ह्यूज बिलबोर्ड साइज प्रिंट। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ शूटिंग इन रॉ फॉर्मेट, ठीक है। सो इट गिव्स यू अ सेफ्टी नेट। आपको जब भी लगेगा कि यू वांट टू फोकस ऑन योर फोटोग्राफी, आपको ध्यान नहीं देना है कि लाइट कम ज्यादा हो रहा है या फिर आपका वाइट बैलेंस गलत हो रहा है। बहुत टाइम होता है वेडिंग्स में भी हम इस चीज को करते हैं कि वाइट बैलेंस को ऑटो पे छोड़ दिया या फिर वाइट बैलेंस को किसी और मोड पे छोड़ दिया। बट जब रॉ है, हम उसको सॉफ्टवेयर में लेकर आते हैं बाद में और उसको एक टच में करेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग रॉ। सर मेरा एक और मेरे जानकारी में है, वो ने बताया था कि जब भी हम अपना ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम में क्या अंतर आ जाता है कैमरा में। ऑप्टिकल एंड डिजिटल, ऑप्टिकल बेसिकली इज योर लेंस, आप जो लेंस यूज कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आप उसके बाद अपने फोटो को क्रॉप कर रहे हैं या फिर जूम करके उसको देख रहे हैं, तो दैट इज डिजिटल जूमिंग, ठीक है। सो डिजिटल जूमिंग, हाँ, कॉम्पैक्ट कैमरास हैं अभी भी जिसमें आप डिजिटल जूम कर सकते हैं, बट यूजुअली अगर मैं डीएसएलआर मिररलेस की बात करूं, तो इन कैमरास पे अभी वी आर डिपेंडेंट ऑन दी लेंसेज, दी ऑप्टिकल साइड ऑफ इट, बिकॉज अभी ऑप्टिक्स बहुत शार्प हो चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्टिक्स आ चुके हैं जिससे हम इजीली हर तरीके की फोटोग्राफी कर सकते हैं। सो डिजिटल जूमिंग इज ओके अगर आपको अपने इमेजेस को जस्ट दिखाना है सोशल नेटवर्किंग पे। अदरवाइज मैं बोलूंगा अगर आपके प्रिंट्स करना है, एग्जीबिशंस करना है, अच्छी इमेज क्वालिटी चाहिए,
So always depend on optical. Optics सर is जैसा आपने थोड़ी good. देर सुचि दास जी बता रहे हैं, नाइस। Sashi, thank you. Thanks for joining. सर जैसा आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि कैमरा कैटरेक्ट लेंसेज पे फंगस आ जाती है, तो बेसिक कॉमन रीजन क्या होता है कि जो फंगस आ जाती है हमारे लेंसेज पे? ओके, सो बेसिक रीजन होता है मॉइस्चर। सो मॉइस्चर फॉर्म कर जाता है बिटवीन दी लेंसेज। लेंसेज क्या होता है, इस तरीके के पैनकेक्स होते हैं, मतलब दे आर स्टक टुगेदर। तो बहुत टाइम होता है कि अगर हम जल्दी से कोई शिफ्ट करें, आप देखेंगे कि अगर मैं इसी से निकल के बाहर धूप में चला जाता हूँ, तो क्या होता है, मेरे लेंसेज के सामने धुंधलापन आ जाता है, या फिर और यही आगे क्या होता है, इट डेवलप्स इनटू वाटर। ठीक है, और फिर वो मेरे लेंसेज के अंदर पहुंच जाता है एंड देयर इट डेवलप्स फंगस। तो जल्दी से क्या करना है, अगर ऐसा कुछ हो तो पहले तो कैमरा के लेंसेज को क्लीन कर लो। ठीक है, और अगर फिर भी लगता है कि इस तरीके का कुछ है, तो यू कैन डेफिनेटली पुट इट अंडर द डेसिकेटर। सो डेसिकेटर इज द अदर ऑप्शन to how to get rid. Okay, so this is part of it, how to get rid of fungus. देखिए, फंगस अगर लेंसेज के फ्रंट एलिमेंट, मतलब ये मेरा अगर लेंस है, ठीक है, इसके अगर सामने मेरे फंगस है और अगर बैक साइड पे फंगस है, ठीक है, इट कैन बी डन अवे, आई वुड से वेरी इजीली। काफी इजीली इस चीज को हटाया जा सकता है। बट अगर लेंसेज के अंदर है फंगस, सो इट हैज टू बी टेकन केयर, बिकॉज इसमें क्या होता है कि लेंसेज को पूरा खोलना पड़ता है, उसके अंदर जो अलग अलग पार्ट्स है, द मैकेनिज्म, उसको पूरा डीअसेंबल करना पड़ता है, एंड देन यू गेट टू मे बी सी दी फंगस। और कई बार ऐसा होता है कि अगर फंगस को हम बहुत टाइम छोड़ दें लेंसेज पे, सो ये जो कोटिंग की मैं बात कर रहा था पहले, लेंसेज पे जो कोटिंग होता है, फंगस क्या करेगा, उसको पूरा खत्म कर देगा, जिससे आपके इमेजेस शार्प आते हैं, लाइट लीक नहीं होता। ये सारी जो चीजें हैं, ये फंगस क्या करेगा, उस कोटिंग को हटा देगा और उससे आपके इमेजेस सॉफ्ट हो जाएंगे। मेन जो चीज होता है कि आप देखेंगे जिसके कैमरा या लेंसेज पे फंगस हो जाता है, उनके इमेजेस सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आपके इमेजेस आपको लग रहा है कि शार्प नहीं आ रहे, सॉफ्ट हो रहे, सो तब आपको क्या करना है, आपको लेंसेज को देखना है। यूल सी ऐसा लगेगा कि थोड़ा थोड़ा क्रैक टाइप का आ रहा है आपके जो लेंस का जो एलिमेंट है, उस पर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके का मेश वर्क या फिर क्रैक टाइप का आपको दिखेगा। सो दैट इज नथिंग बट दी फंगस फॉर्मिंग ऑन दी लेंस। सो अगर आप सर्विस सेंटर ले जाएंगे, यू कैन नॉट डू इट, बिकॉज फंगस को हटाने के लिए इट रिक्वायर्स अ स्पेशल काइंड ऑफ, आई वुड से, लिक्विड विच इज ओनली अवेलेबल विद द सर्विस सेंटर पीपल। सो उससे वो लोग फंगस को, अगर फ्रंट है और बैक में है तो इजीली हट जाता है, बट अगर मिडिल पे है लेंसेज का तो काफी ज्यादा फटकाने वाला है। तो आप प्लीज जो जो चीजें मैंने बताई वो पहले कर लीजिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा ना खर्चा करना पड़े ऑन क्लीनिंग। सर सब कमेंट कर रहे हैं, अपडेट जी, टिक्की भाई का आया है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। सर एक और सवाल आया है सिद्धार्थ देव जी की तरफ से, हाउ important to keep your UV filter attached to the lens, can be considered as a safety device, does it comprise with the sharpness of the images? राइट, सो सिद्धार्थ दे जी, आपका बहुत वैलिड सवाल है, ये बहुत लोगों का सवाल ये मेरे पास आता है हमेशा। मैं इसका जो सिंपल आंसर है वो मैं बोलूंगा यस, कि आपके शार्पनेस को रिड्यूस करेगा। रीजन बहुत सिंपल है, आपका मेरा मान लीजिए ये लेंस का दाम है 50,000, ठीक है, ये मेरे लेंस का दाम है 50,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल। मेरे फिल्टर का दाम है, मे बी आप अगर महंगे भी फिल्टर्स लेते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट अगर आप नॉर्मल एक फिल्टर लेके इस पे लगा देते हैं, तो अब इस लेंस का वैल्यू, अगर फिल्टर का वैल्यू है मान लीजिए 500 या 1000 रुपए का फिल्टर है, तो ये लेंस मेरा बन गया 500 या 1000 का, बिकॉज मैंने इससे ऊपर लेंस के ऊपर जो फिल्टर लगा दिया है, वो ग्लास और ये ग्लास में बहुत डिफरेंस है। बट जो लाइट आ रहा है वो पहले आपके कौन से ग्लास पे लग रहा है, जो आपका फिल्टर है उसके थ्रू वो सेंसर तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो अगर आपके फिल्टर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपकी इमेज क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाएगी। सो बेटर यू गो फॉर द फिल्टर्स दैट इज अवेलेबल फ्रॉम द कंपनी। कंपनी साइड से जो फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं उस पे जाना बेटर है, और अदर ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स जो हैं, जो अच्छे फिल्टर्स बनाती हैं, बेटर टू गो फॉर देम। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज आपके इमेज में लॉस होगा, शार्पनेस लूज हो जाएगा, कलर फ्रिंजिंग आएगा, और कलर्स भी कई बार हमने देखे चेंज हो जाता है।
कई फिल्टर ब्लू इस तरीके के टोन्स इंपोर्ट कर देते हैं इमेजेस पे। तो प्लीज डू टेक केयर, क्योंकि अगर ऑफ कोर्स फिल्टर्स अगर अच्छे ब्रांड के नहीं है, अगर फिल्टर्स प्रॉपर नहीं है, तो आपकी इमेज क्वालिटी आपको लगेगा अरे कोई गलती कर रहा हूं मैं, या फिर मेरे कैमरा में क्वालिटी नहीं है, या ये लेंस मुझे बदलना चाहिए, ऐसा लगता है बहुत लोगों को। बट इट इज वेरी सिंपल, इट इज बिकॉज ऑफ द फिल्टर। तो फिल्टर को भी हटा के देखिए, कई बार आपको समझ आएगा कि कितना डिफरेंस फिल्टर की वजह से इमेज पे आ सकता है। सर एक और कमेंट आया आपके लिए नीलेश जी की तरफ से। थैंक्स अनुदोस हाउ फॉर वंडरफुल इंफॉर्मेशन, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू यूज अ ड्राई बॉक्स, is it there any other alternative to avoid fungus if lenses are being kept unused for a long time? Nilesh ji, yes, there is of course. There are dry boxes also जो मतलब मैं बोलूँगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, दोज आर मैनुअल बॉक्सेस। और उसमें क्या होता है, बेसिकली जो भी वैक्यूम होता है, दोज आर वैक्यूम बॉक्सेस। आप उस पे लेंसेज को रख दीजिए। अगर आप नहीं चाह रहे हैं कि मैं कोई इलेक्ट्रिक ड्राई बॉक्स खरीदूं, आप इस तरीके के मैनुअल बॉक्सेस भी खरीद सकते हैं। व्हाट इट डज इट, जब आप लेंसेज रख देंगे, आप वैक्यूम को निकाल देंगे उसके अंदर से, एंड इट डज ऑलमोस्ट द सेम थिंग आल्सो जो ड्राई बॉक्सेस करते हैं। सो दैट कैन ऑल्सो बी एन ऑल्टरनेटिव। सो बट अदरवाइज, अगर आज की डेट में वी आर ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी पे हम धीरे धीरे डिपेंड होने लग गए हैं बहुत ज्यादा। सो इन दैट सेंस आई वुड से कंट्रोल ज्यादा है ड्राई बॉक्स में। आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर, आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी जल्दी आप कैमरा निकाले उसके अंदर से। सो दीज थिंग्स आर देयर, सो आई विल सजेस्ट अ ड्राई बॉक्स इन दैट केस। राइट सर आस्था जी की तरफ से आ रहा है, व्हाट इफ वी डोंट यूज फिल्टर देन? ओके, सो इफ यू डोंट यूज फिल्टर, और अगर आपको डर है कि मेरा लेंस कहीं पे लग सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि लेंस का फ्रंट एलिमेंट डैमेज हो जाए, सो यूज अ हुड। ठीक है, यूज अ हुड इन दैट केस। हर लेंसेज, ज्यादातर लेंसेज के हुड होते हैं, एंड दिस इज द प्रोटेक्शन फॉर योर लेंस। आप इस तरीके के हुड्स हर एक लेंस के साथ आपको मिल जाता है आज की डेट पे। तो आप हुड लगा के आप फोटो खींच सकते हैं। जब आप इसको हटा देंगे, सो स्टिल योर इमेज क्वालिटी विद एंड विदाउट इज गोइंग टू रिमेन सेम। आई थिंक द ऑल्टरनेटिव फॉर फिल्टर कुड बी, in case you're buying a good filter, of course that is definitely okay, if that is a UV filter. Otherwise आप इस तरीके के hoods यूज कीजिए अपने lenses पे, and that is also going to help protect your lens from maybe minor bumps or scratches. It's going to save from that also. सर And one मेरा एक more thing सवाल that है। यस मैं सर। सिद्धार्थ एक मिनट एक चीज बस बोलना चाहता हूँ। आई एम यस सर, ओनली यस। टॉकिंग अबाउट यूवी लेंसेज। मैं कोई पोलराइजर लेंस की बात नहीं कर रहा, मैं कोई एनडी लेंस की बात नहीं कर रहा। आई वाज ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट यूवी फिल्टर्स। यस सर। सर मेरा एक सवाल है, एक सेकंड पहले सत्यम का प्राट उसे सवाल आया है, व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर वी शुड कीप इन ड्राई बॉक्सेस? सर देखिए, जो बोला जाता है कि 45 टू 55 के बीच में रखना चाहिए, बट अगेन आप कहाँ हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, इसके ऊपर भी कभी कभार हम देखते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर भी करना पड़ता है। मे बी 40 अप इज ओके, मैंने 40 अप एंड मे बी बिलो 55। सो उसमें टेम्परेचर सेट आप कर सकते हैं। देर आर टू मोड्स, एक होता है ऑटो जिसमें कैमरा को जब आप रखते हैं तो ड्राई बॉक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, एंड द सेकंड वन इज द मैनुअल मोड जिसमें आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, तो सर मेरा ये सवाल था कि आजकल मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग मैक्रो फोटोग्राफी में जाना चाहते हैं, तो वो एक्सटर्नल माउंट्स यूज करते हैं देन लाइक लेंस खरीदने के लिए। सर उससे कैमरा पे भी कोई फर्क पड़ जाता है या लेंस पे कोई फर्क होता है? मैक्रो फोटोग्राफी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो फर्स्ट हम अगर 18-55 या इस तरीके के लेंसेज से जाते हैं, सो उससे हम जब कोशिश करते हैं, सो वी आर नॉट एबल टू गो वेरी क्लोज। एंड अगर हम मैक्रो लेंसेज की बात करें तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में मुझे मैक्रो लेंस पे जाना है कि नहीं। मतलब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर फोटोग्राफी, कि हम कितना कंटिन्यू करेंगे या फिर कितनी देर तक हम मैक्रो फोटोग्राफी में किस तरीके से हम जाना चाहते हैं। सो इजी ऑल्टरनेटिव आर दीज काइंड ऑफ फिल्टर्स, मैक्रो फिल्टर्स। या फिर इस तरीके के रिंग्स आते हैं जिसमें आप अपने लेंसेज को यू कैन टर्न इट अराउंड एंड यू कैन
make them a macro lens. So those are your easy alternatives. अगर आपको लग रहा है कि I want to start macro photography और just मैं देखना चाहता हूँ how to get hold of subjects, how to get hold of the camera, तो these are easy alternatives, but nothing replaces a good macro lens. Macro lens को कुछ भी replace नहीं करता है. Definitely all the time the lenses is going to win, because lenses, whichever company, whichever brand, the lenses are directly compatible and it can take in better aperture, it can give you better image quality. ठीक है, so there is no two words for, I would say, कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. Always go for the lenses, but हाँ, अब जब आप start कर रहे हैं तब आप इस तरीके के फिल्टर्स को यूज डेफिनेटली कीजिए. इससे सीखने को भी मिलता है, मैनुअल फोकसिंग का आइडिया होता है, सब्जेक्ट्स के कितने क्लोज जा सकते हैं इसका भी आइडिया बनता है, और देन व्हेन यू मूव ऑन टू अ लेंस इट बिकम्स डेफिनेटली इजियर दैट वे. सर आजकल की जो कॉमन जनरेशन होती है वो चाहती है कि हमारे पास फुल फ्रेम लेंस हो, हाफ वो सेंसर लेंस हो, तो वो कैमरा हो, तो कुछ को तो पता ही नहीं होता कि फुल फ्रेम क्या है और क्या है क्रॉप सेंसर क्या है. सर कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? देखो, इस पे मैं जो बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इंडिया में, मैं अगर बात करूं, सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर प्रोफेशनली अर्निंग फ्रॉम फोटोग्राफी. बहुत सारे लोग प्रोफेशनली फोटोग्राफी करते हैं, एंड however जो भी कैमरा इज बीइंग डिमांडेड इज मोस्टली, अगर मैं देखूं कि जिस तरीके का काम है, जिस तरीके का उनको आगे काम करना है, मे बी दे आर अवेयर ऑफ दैट. बट ऑफ कोर्स आज की डेट में एक और कैमरा बहुत फेमस है, वो है हमारे मोबाइल का कैमरा. सो मे बी इट इज मोर फेमस दैन द अदर कैमरा, बिकॉज ये सबके पास है. ठीक है, एंड दिस इज आवर स्टार्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. बहुतों के लिए दिस इज अ स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट आवर फोटोग्राफी, आवर सिनेमाटोग्राफी, इवन आर मे बी व्लॉगिंग्स. आज की डेट में अगर हम व्लॉग्स की भी बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स इससे भी क्रिएट हो रहे हैं. ठीक है, सो ऑफ कोर्स हमें ये समझना है कि हमारा जो काम है वो क्या डिमांड करता है. जो हमारा काम है उसके लिए मुझे किस तरीके का सेंसर साइज की जरूरत है. सो दैट डिमांड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो काम है, मैं एक प्रोडक्ट फोटोग्राफर हूँ, और मुझे मे बी अगर मैं बोलूं कि मुझे बहुत सारे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे फोटोग्राफ्स प्रिंट करना है, क्योंकि जो एड्स है, ज्वेलरी का एड्स है, वो मुझे बिलबोर्ड साइज प्रिंट करना है. ठीक है, तो मे बी वो मैं इससे नहीं कर पाऊंगा, मोबाइल से नहीं कर पाऊंगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसका सेंसर साइज बहुत छोटा है, और जब मैं उसको बड़ा करने जाऊंगा वो ऑटोमेटिकली फट जाएगा. सो देयर क्रिएट्स द डिमांड फॉर मीडियम फॉर्मेट. तो वहां पे मीडियम फॉर्मेट कैमरास का डिमांड आ जाता है. ठीक है, जहां पे बिलबोर्ड साइज के इमेजेस हम प्रिंट कर सकते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन क्या हम काम कर रहे हैं, उस पे हमें सोचना चाहिए कि हमें किस सेंसर पे जाना है. एंड देयर इज, अभी मिररलेस के टाइम पे द लाइन बिटवीन फुल फ्रेम, एपीएस-सी, मीडियम फॉर्मेट इज धीरे धीरे बहुत ब्लर होने लग गया है. थिंग्स आर गोइंग वेरी वेरी नेक टू नेक अभी इस टाइम पे. सो अगर कोई भी सोचे कि हमें सेंसर के बेस पे हमें कैमरा डिसाइड करना चाहिए, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं. आपको पहले अपने काम के हिसाब से जज करना चाहिए कि हो सकता है किसी का काम है कि मैं ज्यादा देर तक कैमरा को हाथ में लेके घूमना चाहता हूँ. ठीक है, मैं दिन में निकलता हूँ, रात को वापस आता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल अ ट्रैवल फोटोग्राफर. तो वो क्या चाहेगा कि कैमरा लाइट वेट हो. उनका उनका ये डिमांड होगा कि कैमरा लाइट वेट हो और इजी टू यूज हो. ठीक है, तो वहां पे हमें एक लाइट वेट मिररलेस कैमरा की ज्यादा जरूरत पड़ेगी. सो सेंसर साइज इज द सेकेंडरी ऑप्शन है. सो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि द काइंड ऑफ वर्क दैट विल बी डूइंग, उसके ऊपर हम कैमरा को समझे. और ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल ऑनलाइन, तो हम देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स. यस सर. सर ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो आजकल की जनरेशन पूछती रहती है कि मैं भी एक टाइप से परस्यू करता हूँ फोटोग्राफी को, कि बेचारा तो मुझे दिक्कत आती है कि जब मैं कभी इमेजेस को क्लिक करता हूँ तो कभी लगता है यार ये चीज शार्प होनी चाहिए थी, यहाँ पे थोड़ी मिस हो गया. सो उसको कैसे सही कर सकते हैं? शार्पनेस को कैसे ठीक करना है, आपका सवाल ये है. यस सर. सो अगर बाद में करना है तो एडिटिंग, दैट इज द ओनली ऑप्शन. आप एडिट में जा सकते हैं, और जो भी अलग अलग सॉफ्टवेयर है, चाहे आपके नेटिव सॉफ्टवेयर जो आप कैमरा यूज कर रहे हैं उस कंपनी के भी सॉफ्टवेयर होते हैं. अगर आपको रॉ एडिट करना है तो दे हैव, ऑल दी कंपनीज हैव देयर ओन नेटिव सॉफ्टवेयर, जिसको आप इस्तेमाल करके और इजीली अच्छे से इस चीज को कर सकते हैं.
सर कभी-कभी मन करता है कि हमें आईज़ बहुत शार्प होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ अलग सेटिंग्स रहती हैं क्या? कि कुछ बहुत अट्रैक्टिव आईज़ होती हैं, जो लगती है हाँ, ये हो इमेज में तो भाई मज़ा आ जाए बस। एकदम, एकदम। आज पोर्ट्रेट्स की अगर हम बात करें या इस तरीके के यस जो सर। इमेजेस होते हैं, ऑफ कोर्स उसमें अगर हम आज की डेट पे बात करें तो फोकसिंग सिस्टम वहाँ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, सब्जेक्ट का फोकस कहाँ रख रहे हैं, कैमरा का फोकस। अगर हम आईज़ पे रखते हैं और मेरे पास मान लीजिए कोई 1.4, 1.2 का लेंस है, तब क्या होगा कि सिर्फ आईज़ फोकस होंगी, बाकी चीज़ें धीरे-धीरे ब्लर हो जाएँगी। तो अगर इस तरीके का फ़ोटोज़ लेना है तो ऑफ कोर्स लेंस इम्पोर्टेंट है वहाँ पे कि हम कौन-सा लेंस यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा टेली लेंस यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पे हम जितना टेली यूज़ करेंगे, मान लीजिए 50 एमएम एंड अबव अगर हम यूज़ करते हैं, 1.4 है, 1.2 है, तो ईज़िली वी कैन गेट सच प्लीजिंग इमेजेस जिस तरीके से आपने बताया, उस तरीके की इमेजेस हम ज़रूर ले सकते हैं। यस सर। सर अब सो ये तो बात होती है जो टेक्निकल इश्यूज़, अब कुछ फूजी के बारे में बताइए कि कैसे कैमराज़ हैं, क्या हो सकता है उसमें अच्छी-अच्छी चीज़ें, फूजी के बारे में? ऑफ कोर्स। सो आज मैं क्योंकि आप लोगों से फूजी के तरफ से भी जुड़ा हूँ, सो फूजी फिल्म में ऑफ कोर्स मेरे को भी टाइम हो गया काफ़ी एंड फूजी फिल्म इज़ मेकिंग वंडरफुल मिररलेस कैमरास जो फूजी फिल्म के कैमरास हैं, दोज़ आर ऑल बीइंग मिररलेस कैमरास अलग-अलग सेगमेंट में है, जैसे मैंने बताया मीडियम फॉर्मेट, सो दोज़ आर आल्सो mirrorless cameras and even what I'm holding here is the X Pro 3. This is also a mirrorless camera. तो कितना compact and lightweight कैमरा फूजी इस तरीके से रेंज पे ला रहा है। ऑफ कोर्स बाकी मैं अगर बोलूँ कि जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं, सो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन और मैं एक नए कैमरा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, विच इज द न्यू कैमरा दैट Fujifilm has launched. So the newest camera that we have launched is the XS10 camera. ये नया कैमरा है जो Fujifilm ने लॉन्च किया। Of course, Fujifilm is known for the retro design. रेट्रो यस सर। डिजाइन मतलब जो पहले के जो कैमरास होते थे जिसपे इस विंटेज। तरीके से डायल्स होते हैं, इस तरीके से अपर्चर शटर स्पीड को आप डायल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द आई वुड से प्लस पॉइंट्स ऑफ फूजी फिल्म कि हमें इस तरीके का रेट्रो लुक मिलता है। सो इवन दिस कैमरा कीप्स दैट रेट्रो लुक बट थोड़े बहुत इस पे चेंजेस हमें मिलते हैं। सो दिस इज अ मिररलेस कैमरा बाय ऑल सेंस। ये एक मिररलेस कैमरा है दिस एक्सिस 10, बट दिस हैज बीन डन विद अ वेरी कॉम्पैक्ट डिजाइन इन माइंड। इसका जो मेन फीचर है, इसका ग्रिप बहुत अच्छा है। इवन अ स्मॉल कैमरा, अगर एक छोटा कैमरा है उसमें भी डीप ग्रिप मिलता है आपको, विच इज अ नीड नाउअडेज। अगर मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे ग्रिप अच्छा होना चाहिए, विच इज देयर इन दिस कैमरा फर्स्टली। सेकेंड, the film simulation, the very famous Fujifilm film simulation, which is there in this camera also. फेमस क्यों बोल रहा हूँ कि फिल्म सिमुलेशन इज फेमस फॉर ओनली फूजी फिल्म बिकॉज इसमें जिस तरीके के कलर्स या फिर जिस तरीके से मॉडिफिकेशन ऑफ कलर्स आप एक क्लिक पे कर सकते हैं, दैट इज नॉट अवेलेबल अदरवाइज। सो हर एक कैमरा में फूजी फिल्म के आपको किसी में 17, किसी में 18, किसी में 16 अलग अलग प्रोफाइल्स मिलते हैं, जैसा यहाँ दिखाया जा रहा है। यू कैन स्वैप थ्रू देम एंड योर कलर इज गोइंग टू चेंज। जो फिल्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इसको यूज करते हैं, हम इंस्टाग्राम में जब जाते हैं वहां पे फिल्टर्स डालते हैं। सो यू कैन डू सिमिलर थिंग इन कैमरा। और ये सिर्फ फोटोग्राफी के लिए नहीं, दिस इज ऑल्सो फॉर वीडियोस। मतलब हम इन फिल्टर्स को वीडियोस में भी डाल सकते हैं। तो अगर आप वीडियो या सिनेमा बना रहे हैं या फिर वीडियोस बना रहे हैं, तो उस पर भी आप इस फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं। यस सर। And so these are some of the filters, some of the images taken from this camera. वेल्विया जो कलर्स को और बेहतर और डीपर बना देता है। इटर्ना बोल के हमारे पास एक फिल्म सिमुलेशन है विच गिव्स यू दी हॉलीवुड बॉलीवुड काइंड ऑफ लुक दैट यू गेट इन वीडियोस। उस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। So this is the camera. This is how it looks. Very compact. Similar. I think this is the same lens. Yeah, this is the same lens which is here, 16 mm. And उसके साथ आप देख सकते हैं the camera is very compact and handy. It has a mode dial. The mode dial इस कैमरा में दिया गया है जिससे आप यू नो MASP मोड्स, सब मोड्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रंट कमांड व्हील है, रेयर कमांड व्हील है। 4K वीडियो आप इस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। दिस इज 4K
enabled. And of course आई ऑटो फोकस है, जिसपे सिद्धार्थ ने अभी थोड़ी ही देर पहले एक सवाल किया था कि किस तरीके से हम आईज को और ज्यादा अच्छा शार्प दिखा सके। तो कैमरा हैज एन आई ऑटो फोकसिंग सिस्टम, जिससे आपको मैनुअली इस चीज को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमरा कैन डिटेक्ट द आईज एंड फोकस ऑन द आईज। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन। थैंक सच्ची यू में सर सिद्धार्थ। मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात हुई, काफी कुछ सीखने को मिला मुझे, ऐसी बात नहीं है। बस ऑफ कोर्स। यही रहा, अच्छा सब अच्छा रहा मेरे साथ। तो मैं चाहता था कि बहुत कुछ मिले। सर मेरा एकदम। 2 सवाल और रहेंगे। एक तो इसका बैटरी बैकअप कैसा है, और दूसरी चीज कोई बजट कैमरा जो फूजी फिल्म्स प्रोवाइड करा सकती है। देखिए, बैटरी बैकअप अगर किसी को प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए, कि प्रोफेशनल काम के हिसाब से अगर बैटरी बैकअप की बात करूं, सो our best camera in that area would be X-T4. X-T4 में we can go up to 650 shots in a mirrorless camera. And उसके अलावा अगर मैं वीडियो की बात करूं तो almost 90 minutes on one battery. और उसके साथ भी अगर और भी हम बैटरी लाइफ हमें चाहिए, सो वी कैन अटैच दी बैटरी ग्रिप एंड 2 और एक्स्ट्रा बैटरी हम इजीली यूज कर सकते हैं। सो फूजी फिल्म के बजट कैमरास बहुत सारे हैं, जैसे X-T100 हो गया, X-T200 हो गया, XA7 हो गया। सो दिस इज रेंज बिटवीन 35 to 50। सो 35 से 50,000 के अंदर आप लोग इन कैमरास को अवेल कर सकते हैं। भुवनेश्वर में या फिर उड़ीसा में कहीं पे भी आपको ये कैमरास मिल जाएंगे। माय नंबर इज गिवन, आगे मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा बाकी राकेश जी और बाकी लोगों से भी आगे। सर एक सवाल और है आपसे कि सर आप कौन सी फोटोग्राफी के जॉनर में आते हैं ज्यादातर, कौन से आपको जॉनर सबसे अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे बात करना पड़ता है हर एक फोटोग्राफी के बारे में या फिर हर एक जॉनर के बारे में, बट मैं यही बोलूंगा कि मेरा स्टार्ट है फ्रॉम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। आई स्टार्टेड माय फोटोग्राफी जर्नी जहाँ पे मैं इंस्पायर हुआ था टू डू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। मेरा एम अभी भी वही है कि आगे चल के कभी ना कभी आई गेट टू स्टिल कंटिन्यू दैट, परस्यू दैट आगे चल के, बिकॉज इट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस। मुझे जंगल में जाके मुझे ऐसा लगता है कि वी आर अवे फ्रॉम ऑल ऑफ द अदर थिंग्स एंड ओके सर सो एक क्वेश्चन आया है आपके लिए सिद्धार्थ जी का, हाउ मेनी स्टॉप्स ऑफ स्टेबलाइजेशन इज गिवन गिव्स। हाँ, so इस कैमरा में जो मैं दिखा रहा था XS10, दैट हैज 6 स्टॉप स्टेबलाइजेशन and it is 5 axis 6 stop stabilization for video and still both. ओके सर। सर और जैसे वाइल्ड लाइफ के टाइम पे आप बताएं, एक क्वेश्चन आया है हमारे से निशित जी का, हाउ टू क्लीन योर लेंस जस्ट करेक्टली। देखिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस चीज पे, फिर से एक और चीज मैं बता देता हूँ कि ब्लोअर्स आते हैं, आपको मैनुअल ब्लोअर्स मिल जाएंगे छोटे से, जिससे आप बहुत इजीली डस्ट को ब्लो अवे कर सकते हैं। अगर लेंसेज पे डस्ट है, ब्लोअर खरीद लीजिए और उससे धीरे से आप इजीली डस्ट जो ऊपर रहते हैं उसको ब्लो अवे कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। एंड दैट इज आई थिंक ऑल दैट यू नीड टू डू फॉर योर। एंड उसके अलावा लेंस कैप को ऑन रखिए, आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प। सर एक सवाल और है, जैसे आपने बताया फोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो सर टेलीफोटो लेंस फोटो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लिए कौन सा अच्छा रहेगा। टेलीफोटो लेंसेज हमारे पास जो है 100-400 है फूजी फिल्म का, एंड उस पे आप टेली कन्वर्टर भी माउंट कर सकते हैं। सो इट गोज अगर 400 की भी बात करूं, सो 400 इंटू 1.5 इज अगेन अराउंड 600, और उससे भी ऊपर आप जा सकते हैं। यू कैन गेट टेक इट टू अराउंड 1000 mm तक आप उसको लेकर जा सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन आया है सिद्धार्थ देखिए, डू यू हैव एनी सर्विस सेंटर इन भुवनेश्वर। This is an important question, because, of course, whenever we think about any product, we also think about where we can get it repaired. So, sir, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि we don't have the direct service center in Bhubaneswar. We have our collection points. आप उनको अगर दे देंगे, they'll send it in one day to Calcutta, and within a week we can send it uh, back to you. Even इस टाइम पे भी, even during lockdown and everything, our service center in Kolkata is up and running. और वहां पे सारे कैमरास प्रोडक्ट्स और मतलब ईस्ट रीजन के जितने भी है वो इसी तरह सबमिट किए जा रहे हैं, एंड वापस हम उन सबको कोरियर्स कर रहे हैं वहीं से। सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अपने कुछ स्पेशल वर्ड्स जो हो, जो बंदे फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी करना आगे परस्यू करना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप।
मतलब ये तुम लास्ट सवाल करोगे या फिर इसके बाद फिर से एक और सवाल है? तो मैं सर उस ऐसा हिसाब कुछ से नहीं उसको है, ये कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट लास्ट एंड द लीस्ट, बस आपसे ज़रूर दोबारा मुलाकात करना चाहूँगा मैं फिर से एक बार। एकदम, एकदम। देखिए तो अ, फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जब अगर मैं बोलूँगा ज़्यादातर लोग जब शुरू करते हैं फ़ोटोग्राफ़ी तो हमारे पास कैमरा नहीं होता उस टाइम पे, या तो हम किसी और को देख के इंस्पायर होते हैं या फिर मेबी कुछ ऐसा हमें लगता है कि हम जो जिस चीज़ को फ़ोटोग्राफ़ी में कैप्चर कर सकें, तो ये एक आर्ट फ़ॉर्म है। अगर आप आर्ट फॉर्म को समझते हैं, अगर आपको लगता है कि हम आर्ट फॉर्म को अपने पर्सपेक्टिव, अपने विजन से और बेटर कर सकते हैं, हम अपने इस आर्ट फॉर्म को और बेहतर हम अपने आप को कर सकें, तो डेफिनिटली पिक अप द कैमरा बिकॉज़ इट्स अ मीडियम टू एक्सप्रेस। अगर बहुत टाइम मैं भी बोलूँगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेरी तरह भी मैं भी एक टाइम पे मैं बोलूँगा वैसे मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, इतनी बातें नहीं करता। अदरवाइज़ जब मैं कैमरा के साथ होता हूँ, सो आई फील डिफरेंट उस टाइम पे। सो द camera gives you a different perspective of this world. Photography gives you a different perspective of the world. जब मैं कैमरा हाथ में लेता हूँ, so I can talk to anyone, I can go in any place. Otherwise अगर मैं नॉर्मली चल के जा रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा कि इसमें मैं क्यों जाऊँ इधर। मैं जो नॉर्मल रोड्स है, जो नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है, उसी में मैं चलता रहता हूँ। बट जब मेरे पास कैमरा आ जाता है, इट चेंजेस माई नॉर्मल रूटीन, इट ब्रेक्स माई नॉर्मल रूटीन एंड आई डू डिफरेंट। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप बोरिंग से या फिर जो नॉर्मल है उससे अगर आप हटना चाहते हैं, तो डेफिनेटली फोटोग्राफी इज गोइंग टू हेल्प यू। बहुत सारी चीजें सीखी सीखी है फोटोग्राफी के थ्रू। एंड मैं बोलूंगा जो लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं सब लोग और जो अभी करेंगे आगे, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एंड ऑफ कोर्स this is going to be definitely a difference in terms of whatever happened behind, but it is not going to change photography in any way. थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके सच्ची में बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं ये भी जानता हूँ कि जितने लोगों ने हमारे साथ कनेक्टेड हुए आज उन सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर बीइंग थैंक यू हियर, सो मच बीइंग अ सर। वंडरफुल होस्ट। और जितने भी चित्रवितिका के सभी मेंबर्स और सभी ऑर्गेनाइजर्स, दीपांशु जी, सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा बहुत बहुत थैंक यू फ्रॉम सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, फूजी फिल्म टीम की तरफ से, राकेश जी की तरफ से, बाकी जितने भी विकास जी, सभी की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू हमें ये मौका देने के लिए कि हम आपके पेज पे आए और सभी से बात करें।